नव वर्ष का आगमन मानव जीवन में एक नई ऊर्जा, नई आशा और नए संकल्पों का संदेश लेकर आता है। 1 जनवरी 2026 केवल कैलेंडर का एक नया पन्ना नहीं है, बल्कि यह आत्ममंथन, आत्मसुधार और भविष्य निर्माण का एक महत्वपूर्ण अवसर है। जब पुराना वर्ष विदा लेता है, तो उसके साथ बीती सफलताएं, असफलताएं, अनुभव और सीख भी हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाती हैं। नया वर्ष हमें यह अवसर देता है कि हम पिछली गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें और अपने जीवन, समाज व देश के लिए कुछ सकारात्मक करें। नव वर्ष मनाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। विभिन्न सभ्यताओं में वर्ष परिवर्तन को उत्सव के रूप में मनाया जाता रहा है। आज के आधुनिक युग में 1 जनवरी को पूरी दुनिया नव वर्ष के रूप में मनाती है। यह दिन सामाजिक एकता, भाईचारे और वैश्विक सौहार्द का प्रतीक बन चुका है। लोग अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं देते हैं, पुराने गिले शिकवे भूलकर नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं। भारत जैसे विविधता भरे देश में नव वर्ष केवल पश्चिमी परंपरा नहीं रह गया है, बल्कि यह आधुनिक सोच और वैश्विक संस्कृति से जुड़ चुका है। यहाँ लोग इसे नई शुरुआत, नई उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ अपनाते हैं। 2025 से 2026 अनुभवों की विरासत। वर्ष 2025 अपने साथ कई अनुभव छोड़कर जा रहा है। किसी के लिए यह सफलता और उपलब्धियों का वर्ष रहा होगा, तो किसी के लिए संघर्ष और चुनौतियों का। लेकिन जीवन का यही सत्य है कि हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है। 2026 में प्रवेश करते समय हमें यह समझना चाहिए कि बीता हुआ समय हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, न कि पीछे खींचता है। नव वर्ष का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर वर्ष एक नया अवसर। नव वर्ष 2026 युवाओं के लिए संदेश। भारत एक युवा देश है और 2026 में युवाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नव वर्ष युवाओं को यह अवसर देता है कि वे अपने लक्ष्य स्पष्ट करें, शिक्षा, रोजगार, नवाचार और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ें। आज का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने, यही समय की मांग है। स्टार्टअप, डिजिटल तकनीक, हरित ऊर्जा और सामाजिक उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में युवा अपनी पहचान बना सकते हैं। परिवार और समाज में नव वर्ष का महत्व। नव वर्ष केवल व्यक्तिगत खुशी का पर्व नहीं है, बल्कि यह परिवार और समाज को जोड़ने का भी माध्यम है। परिवार के साथ बैठकर बीते वर्ष की चर्चा करना, एक दूसरे की उपलब्धियों की सराहना करना और आने वाले वर्ष के लिए सामूहिक संकल्प लेना, ये सभी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। समाज के स्तर पर नव वर्ष हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम सामाजिक कुरीतियों, भेदभाव और नकारात्मकता को पीछे छोड़कर समानता, सहयोग और मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ें। नव वर्ष और आत्ममंथन। 1 जनवरी 2026 आत्ममंथन का दिन भी है। क्या हमने बीते वर्ष अपने समय का सही उपयोग किया? क्या हम अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा पाए? क्या हमने दूसरों की मदद की या केवल अपने बारे में ही सोचा? इन प्रश्नों के उत्तर हमें आत्मसुधार की दिशा दिखाते हैं। नव वर्ष का वास्तविक उत्सव तभी सार्थक है जब हम अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाए। संकल्प, नव वर्ष की आत्मा। नव वर्ष पर संकल्प लेना एक सुंदर परंपरा है, लेकिन संकल्प तभी सार्थक होता है जब उसे निभाने का दृढ़ निश्चय हो। 2026 के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकल्प हो सकते हैं। ईमानदारी और नैतिकता को जीवन में अपनाना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना, पर्यावरण की रक्षा करना, समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना, शिक्षा और ज्ञान को प्राथमिकता देना। छोटे छोटे संकल्प भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। नव वर्ष 2026 और पर्यावरण चेतना। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता
पर्यावरण संरक्षण है। नव वर्ष 2026 हमें यह संदेश देता है कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। पेड़ लगाना, जल संरक्षण करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, ये सभी छोटे कदम भविष्य की पीढ़ियों के लिए बड़ा योगदान बन सकते हैं। नव वर्ष पर यदि हर व्यक्ति एक पर्यावरण संरक्षण संकल्प ले तो धरती को सुरक्षित रखा जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से नव वर्ष भारतीय संस्कृति में हर नई शुरुआत ईश्वर स्मरण और सकारात्मक भावना के साथ की जाती है। नव वर्ष पर प्रार्थना, ध्यान और आत्मशांति का महत्व और भी बढ़ जाता है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन संतुलन और धैर्य से हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। 2026 हमें आंतरिक शांति और संयम का मार्ग दिखाए। शिक्षा और ज्ञान का नव संकल्प। नव वर्ष 2026 शिक्षा के क्षेत्र में भी नए अवसर लेकर आए। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और तकनीकी नवाचार ने सीखने के तरीकों को बदल दिया है। नव वर्ष का संकल्प होना चाहिए कि हम केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि वास्तविक ज्ञान और कौशल अर्जित करें। शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों तीनों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से नव वर्ष आर्थिक योजना बनाने का भी समय है। बचत, निवेश और आत्मनिर्भरता की सोच व्यक्ति और राष्ट्र दोनों को मजबूत बनाती है। 2026 में हमें फिजूल खर्ची से बचकर समझदारी से धन का उपयोग करने की आदत डालनी चाहिए। इससे न केवल व्यक्तिगत जीवन सुरक्षित होता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी सशक्त होती है। नव वर्ष और सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच नव वर्ष की सबसे बड़ी पूंजी है। निराशा, भय और नकारात्मकता हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। 1 जनवरी 2026 हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आशा का दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। सकारात्मक सोच से असंभव भी संभव बन सकता है। निष्कर्ष, मंगलमय हो नव वर्ष 2026। अंततः 1 जनवरी 2026 केवल जश्न मनाने का दिन नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि समय निरंतर आगे बढ़ता है और हमें भी उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, सकारात्मकता, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम बेहतर इंसान बनेंगे, बेहतर समाज का निर्माण करेंगे और अपने देश को प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाएंगे। नव वर्ष 2026 आप सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सफलता लेकर आए, यही कामना है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अरविंद कुमार 04 चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को धन और धान्य का भंडार भरा रहे और आप सभी लोग खुशी से भरे लंबे आयु प्रदान करें। आप सभी लोग सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।